जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडलाभासां चतुर्बाहं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीति धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक खास प्रयोग बताने जा रहा हूं और ये प्रयोग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है और हर व्यक्ति के लिए है। ये प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभदायक है, क्योंकि जिस समस्या का समाधान के लिए मैं ये प्रयोग बता रहा हूँ ना, वो समस्या हर व्यक्ति के साथ होती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना न भूलें। इससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई शत्रु होता है और शत्रु अपनी शत्रुता करना नहीं छोड़ता। सांप को कितना भी दूध पिला दो लेकिन वो डसना नहीं छोड़ेगा। बिच्छू को आप कितना बहला लो, फुसला लो, लेकिन वो डंक मारना नहीं छोड़ेगा, मारेगा ही मारेगा। वो उसका स्वभाव है। इसी तरह से शत्रु का स्वभाव होता है कि वो शत्रुता करेगा ही करेगा। आप उसे कितने ही प्यार से बात करो, आप उसको गले लगाओ, उससे जो है आप मीठी बातें करो, मधुर व्यवहार करो, लेकिन फिर भी वो नहीं मानेगा। क्योंकि ये शत्रुता का भाव जो है ना, ये जन्मजात ही होता है कुछ लोगों के अंदर तो। और फिर मित्र और शत्रु ये तो शुरू से ही चली आ रही है। जहाँ एक और अच्छे मित्र होते हैं तो वहाँ पर बहुत बुरे शत्रु भी होते हैं। और शत्रु जब अपनी शत्रुता करते हैं ना, तो फिर वो आगे पीछे परिणाम नहीं देखते कि इसका परिणाम अच्छा होगा या बुरा होगा। वो जो है सामने वाले व्यक्ति की स्थिति को भी नहीं देखता कि बेचारा ये बर्बाद हो जाएगा। वो नहीं देखता, वो नहीं सोचता। उसको तो शत्रुता पालनी है, उसको तो दुश्मनी निभानी है, तो वो निभाएगा। क्योंकि अहंकार एक ऐसी जड़ है जो हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में जमी हुई रहती है। जब व्यक्ति को अहंकार हो जाता है किसी भी बात का, धन का, दौलत का या और भी किसी भी चीज़ का, उसको अगर अहंकार हो जाता है ना, तो फिर वो अहंकार उस व्यक्ति को सही काम नहीं करने देता। वो अच्छे काम करने देता ही नहीं है। वो व्यक्ति हमेशा दूसरों का बुरा ही सोचता है ना। वो ये सोचता है कि बस मैं ही हूँ दुनिया में, मेरे अलावा कोई नहीं है, जो मैं करूँगा वही होगा। इस तरह का जो है वो अपना दिमाग बना लेता है, अपनी मानसिकता बना लेता है। और शत्रु तो किसी न किसी बात पर पैदा हो ही जाते हैं। शत्रु बनाए थोड़ी जाते हैं, शत्रु तो हो जाते हैं। आपका पास मकान है, आपका जो है नाला निकल रहा है, उसके लेकर के भी जो है शत्रुता हो जाती है। आपका खेत है, खेत के पास का जो व्यक्ति है आपकी मेड़ को लेकर के जो है वो आपसे दुश्मनी कर बैठेगा, लड़ाई झगड़ा कर बैठेगा। और भी कई सारे ऐसे जगह होती हैं जहाँ पर शत्रु पैदा हो जाते हैं। दफ्तर में शत्रु पैदा हो जाते हैं, ऑफिस के अंदर सब शत्रु पैदा हो जाते हैं। जहाँ आप काम करते हैं है ना, वहाँ आपका जो साथी जो आपके साथ काम कर रहा है वही आपका शत्रु बन जाता है। या फिर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में भी कई तरह के शत्रु हो जाते हैं। नतीजा क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा होता है। लड़ाई झगड़ा होता है तो बात जो है थाने तक पहुँचती है, फिर कचहरी तक पहुँचती है, अदालतों तक पहुँचती है, मुकदमे होते हैं और उन मुकदमों में जो है रात दिन चक्कर लगते रहते हैं और बर्बादियाँ होती रहती है ना। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? यदि आपके शत्रु हैं तो उन शत्रुओं को पानी के बुलबुलों की तरह किस तरह से समाप्त किया जाए, किस तरह से उनको निस्तेज किया जाए। मैं यहाँ पर उनको निस्तेज करने की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर शत्रु को मारने की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं पहले के अपने वीडियोज़ में मैंने कहा है, मारने का अधिकार हमें नहीं है। मारने का अधिकार तो परमात्मा के पास है, लेकिन फिर भी अपनी सुरक्षा तो हमें रखनी ही पड़ती है ना। हाँ, तो इसलिए जो है ये जो मैं साधना बता रहा हूँ, जो मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को अगर आपने सिद्ध कर लिया
तो जो है आपके शत्रु निस्तेज हो जाएंगे, वो शत्रुता करना छोड़ देंगे, वो आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। हाँ, वो जो है दुश्मनी निभाना बंद कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, निश्चित रूप से कर देंगे, क्योंकि ये मंत्र है ही ऐसा। ये माता महाकाली का मंत्र है, माता कालिका का मंत्र है, ये चंडिका का मंत्र है। और आप जानते हो माता महाकाली वो जो है बहुत ही तेजस्वी देवी है। माता महाकाली बहुत उग्र देवी है। जहाँ वह सौम्य है ना एक तरफ, वहाँ पर वो उग्र भी है। हाँ, सौम्यता की बात करते हो तो वो जो है ममता का सागर है माता महाकाली। हाँ, वो ममता का सागर है, ऐसा सागर जिसकी कोई था नहीं है ना, जिसकी कोई था पा ही नहीं सकता। अपार ममता है उसके अंदर अपने साधकों के प्रति, अपने भक्तों के प्रति। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर कोई नियम विरुद्ध कोई काम करता है, समाज विरोधी कोई काम करता है, अनैतिक कोई काम करता है, तो फिर वह उग्रता धारण करने में भी देर नहीं करती है। हाँ, उसके उग्र मंत्र भी हैं, उसके सौम्य मंत्र भी है। मैं यहाँ माता महाकाली का उग्र मंत्र बताऊंगा आपको, ऐसा जबरदस्त मंत्र जो दुश्मनों को जो है पूरी तरह से वो खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है, यानी उनकी दुश्मनी को समाप्त कर देता है। ऐसा मंत्र मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो जो है आप ध्यान से सुने, वीडियो को पूरा देखिएगा। क्या होता है कि अगर आप जो है स्किप करके वीडियो देखेंगे ना, तो जो मैं साधना से संबंधित जो जानकारी बताता हूँ ना, उसमें अगर आपको एक पॉइंट भी छूट गया है ना, प्रयोग कैसे करना है उसका अगर एक बिंदु भी छूट गया, तो फिर आपका वो मंत्र सिद्ध नहीं होगा। इसलिए इन साधनाओं के मंत्रों को, इन वीडियोस को बहुत सावधानी से और ध्यान से सुना जाता है। तो आपको क्या करना है, अब ये आप ध्यान से सुने। इस मंत्र को आप किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं, किसी भी मंगलवार से। वो मंगलवार शुक्ल पक्ष का भी हो सकता है, कृष्ण पक्ष का भी हो सकता है। ये 21 दिन का प्रयोग है। कितने दिन का? मात्र 21 दिन का प्रयोग है। तो आपको क्या करना है, रात्रिकालीन प्रयोग है, तो आप जिस मंगलवार से इस प्रयोग को शुरू करें, आप स्नान करके रात्रि के 9 बजे के बाद आप अपने साधना कक्ष में चले जाएं और आप पूर्व की ओर बाजोट लगा लें और बाजोट पर लाल वस्त्र बिछा लें। आपके पास में लाल आसन होना चाहिए और स्नान करने के बाद आप लाल धोती पहनेंगे। लाल धोती आपके बदन पर होना चाहिए, सिले हुए वस्त्र नहीं होने चाहिए। बाजोट पर आप अपने गुरु जी की तस्वीर, फोटो फ्रेम हुई, वो स्थापित करेंगे। उसके पास ही आप माता महाकाली का चित्र स्थापित करेंगे, वह भी फोटो फ्रेम होना चाहिए। आगे बात समझ में? इसके बाद आप जो है वहाँ कुछ नहीं करना, आपको सामान्य पूजन करना है। आपको किसी प्रकार का सुरक्षा घेरा लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, दिशा बंधन वगैरह करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। अरे जब माता महाकाली की ही साधना कर रहे हो, उसका ही मंत्र जप रहे हो, तो फिर जो है जब उसका मंत्र जपोगे तो किसकी ताकत है जो आपके सामने आ जाएगी? नकारात्मक शक्तियाँ आ सकती है क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। इसलिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सामान्य पूजन करना है। पानी का लोटा आपके पास में होना चाहिए। धूप, दीप, अगरबत्ती जो है, चंदन का तिलक, लाल चंदन का तिलक हो या रोली का तिलक हो, वो आपके पास में होना चाहिए। अक्षत आपके पास में होने चाहिए और इसके साथ ही आपके पास में फल फ्रूट होना चाहिए, नैवेद्य होना चाहिए, है ना। भोग लगाने के लिए फल वगैरह ये सब होना चाहिए। ये सारी तमाम वस्तुएं आपके पास सामग्री होना चाहिए। आप सामान्य पूजा करेंगे। आप सबसे पहले अपने गुरुजी के चित्र को स्नान कराएं, उनके तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, ठीक है। और उसके बाद में माता महाकाली के चित्र की आप पूजा करेंगे। ठीक इसी प्रकार से स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। लाल पुष्प चढ़ाना है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। गुलाब के लाल पुष्प होने चाहिए। आप धूप, दीप, अगरबत्ती लगा दीजिए, घी का दीपक लगा दीजिए,
बस कुछ नहीं करना। और जो है आपको स्फटिक माला से या काली हकीक माला से जो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, उस माला से आपको जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र की आपको मालाएं करनी है। कितना करना है? बहुत से साधक तो घबरा जाते हैं, कभी गुरुजी बताएंगे कि 21 माला करनी है, 11 माला करनी है, और मंत्र भी बड़ा होगा तो कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, मंत्र बहुत छोटा है। आपको सिर्फ एक माला रोजाना करनी है। उस एक माला में आपको मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे, बस 3 मिनट मान लो, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और 21 दिन तक करना है आपको। बीच में जो है ना खंडित नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। हाँ, जिस दिन से शुरू करो उस दिन से लगातार 21 दिन तक आपको एक माला रोजाना करना है, और इसी तरह से रोजाना पूजा करनी है। जैसा मैंने बताया, सामान्य पूजा करनी है। ठीक है, तो मंत्र इस प्रकार है, ओम काली कराली अमुकम स्तंभे स्वाहा। ओम काली कराली अमुकम स्तंभे स्वाहा। ठीक है, आप इस मंत्र की जो है एक माला रोजाना करें। अब आपको इसका प्रयोग कैसे करना है, क्योंकि 21 दिन में यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा, और जब 21 दिन में यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो फिर आप इसका प्रयोग भी तो करेंगे ना शत्रु के ऊपर। तो जहां आपका शत्रु हो, आप जो है उसके नज़दीक जाके, उसके पास जाके, थोड़ा 2, 4, 5, 6 फीट दूरी पर, और उसके सामने इस मंत्र को आप मनी मन जपेंगे, तो जो है वो शत्रु स्तंभित हो जाएगा, वो अपनी शत्रुता करना छोड़ देगा। अमुक की जगह पर आपको उस शत्रु का नाम लेना है ना। यहाँ पर जो अमुक शब्द आया है ना मंत्र में, तो जब आप इसका प्रयोग करें तो अमुक की जगह आपको शत्रु का नाम लेना है। और अगर आपके शत्रु एक से अधिक हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, एक से ज्यादा अगर शत्रु हैं, तो आपको जो है अमुक की जगह पर यह मंत्र इस तरह से बोलना पड़ेगा। वहां पर अमुक की जगह, अब एक शत्रु हो तो एक शत्रु का तो नाम ले लो, लेकिन 4, 5, 6 शत्रु हैं तो कोई सबका नाम थोड़ी लिया जाएगा। तो वहां पर आप इस मंत्र को इस तरह से पढ़ेंगे, ओम काली कराली एतान सर्वान या सर्व जनानाम स्तंभे स्वाहा। ओम काली कराली एतान सर्वान या सर्व जनानाम स्तंभे स्वाहा। इस तरह से आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो जो है आपका शत्रु है ना, वो पानी के बुलबुले की तरह जो है वो बैठ जाएगा, वो आपसे आंख नहीं मिला सकेगा। अगर आप अदालत में जाते हैं, अदालत में आपकी कोई पेशी चल रही है, तारीख चल रही है, मुकदमा चल रहा है, और वहां पर आपके शत्रु आ रहे हैं, तो वहां पर आप जो है वहां पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक जगह पर साइड में चुपचाप खड़े होकर के शत्रु से थोड़ी सी दूरी बना करके, और जो है आप इस मंत्र का जो है जप करें। कितनी बार जप करना है आपको? जो है इस मंत्र का आप 21 बार जप करें, मात्र 21 बार, 21 टाइम्स, है ना। इस तरह से करने से शत्रु परास्त हो जाता है, शत्रु अपनी शत्रुता छोड़ देता है, और आपका जीवन निष्कंटक हो जाता है। वो शत्रु आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। उसकी दम नहीं है, उसकी ताकत नहीं है कि वो आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचा दे, है ना। वो अपनी शत्रुता को खत्म कर देगा, जो आपके प्रति उसने पाल रखी है, उस शत्रुता को वो खत्म कर देगा, है ना। आपके मोहल्ले में हो या कहीं भी हो, आपके ऑफिस में हो, दफ्तर में हो, जहां आप नौकरी करते हैं, काम करते हैं, या आपके व्यवसाय में शत्रु हो, शत्रु कहीं भी हो, आप इस मंत्र का प्रयोग बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। और ये शत्रु के परास्त होने का स्तंभन मंत्र है, ये इसको स्तंभन कहते हैं, यानी शत्रु स्तंभ हो जाएगा, बिल्कुल चुपचाप हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो कीजिए इस प्रयोग को, और उसके बाद में आप जो है जब मंत्र सिद्ध हो जाए तो 21 दिन बाद माता महाकाली का जो है उसके आप भेंट चढ़ाएं, उसको जो है प्रसाद चढ़ाएं, उसकी पूजा चढ़ाएं, उसको श्रृंगार है उसका, चुनरी है उसकी, है ना। तो चुनरी, श्रृंगार वगैरह
जो ये तमाम सारे फल फ्रूट मिठाई वगैरह, या आप कोई काली का मंदिर हो, माता महाकाली का मंदिर हो, तो आप वहाँ जा कर के जो है इस तरह से उसको कढ़ाई चढ़ाएं। उसको कढ़ाई चढ़ाना बोलते हैं, है ना, भेंट पूजा, तो वह भी आपको करें। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधना चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई बात है, कोई दुख है, परेशानी है, तकलीफ है, तो आप जो व्हाट्सअप नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, है ना। नवरात्रा बहुत जल्दी आ रहे हैं, नवरात्रा के 15 दिन रह गए हैं, और नवरात्रा में जो है बहुत सारी साधनाएं होती है, हर प्रकार की साधनाएं होती है। आप किसी भी प्रकार की कोई साधना करना चाहे तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पर, है ना। मेरे जो साधक है, जिन्होंने दीक्षा ले रखी है मुझसे, वो अप्सरा साधना करना चाहते हैं या और भी किसी भी प्रकार की कोई साधना करना चाहते हैं, तो वह भी मुझसे अविलंब संपर्क कर सकते हैं, है ना। ठीक है, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।